हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि अहमद। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ। फाइनली मुझे काम से छुटकारा मिल गया, फ्री हो चुकी हूँ मैं। कुछ ना कुछ इधर इतने सारे काम आ रहे थे कि 10 दिनों से कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ सारे स्किन प्रॉब्लम को एक साथ। अगर आप परेशान हैं पिंपल से, एक्ने से, एजिंग, फाइन लाइन्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। बट उससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो आज जो मैं आप लोगों को होम रेमेडी बताने वाली हूँ उसको आप स्टोर कर सकते हैं बनाकर 1 से 2 महीने के लिए, और आप उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कैसे करना है वो आपके स्किन टाइप पर डिपेंड करता है, आपको प्रॉब्लम कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं सबसे पहले इस रेमेडी को और स्टोर करते हैं कंटेनर में। देखिए प्रोसेस क्या है। इस रेमेडी के लिए मैंने लिया है आलमंड, ओट्स, लौंग, कपूर। इन सारे चीज़ों की बेनिफिट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर डाला है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी दिख रहा है ये दलिया भी रॉ है। सारा कुछ आपको रॉ लेना है, थोड़ी भी पानी की एसेंस नहीं होनी चाहिए, ताकि आप स्टोर कर सके इसे 1-2 महीने के लिए। मसूर की दाल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक पॉपअप हो रहा होगा, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये नीम की पत्तियाँ सूखी लेंगे आप। और ये है हमारा मुल्तानी मिट्टी, ये ऑलरेडी पिसी हुई है। तो अब जार में मैंने डाल लिया है कपूर, लौंग, ओट्स, आलमंड्स और मसूर की दाल। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें दलिया, और अंत में मैं अभी इसमें डालूंगी नीम की पत्तियाँ, सूखी नीम की पत्तियाँ। और मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई है तो हम इसे जार में नहीं डालेंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को कर लेते हैं ग्राइंड। तो अब ये हो चुका है ग्राइंड, और इसमें हम मिक्स करेंगे मुल्तानी मिट्टी। रेमेडी हो चुकी है तैयार, और अब कर लेना है इसको कंटेनर में पैक। ध्यान रहे कि इसको अच्छे से दबा कर पैक करेंगे ताकि लंबे समय तक चले। तो अब पैक हो चुका है रेडी। आप 1-2 महीने के लिए आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको इसे यूज़ कैसे करना है। अब इसमें से 1 टेबलस्पून हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। मैं आज यूज़ कर रही हूँ इसे गुलाब जल के साथ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो आपको यूज़ करना है इसे गुलाब जल के साथ ही। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप गुलाब जल की जगह यूज़ करिए मिल्क। और अगर आप चाहते हैं ब्राइटन स्किन तो आपको इसे यूज़ करना है दही के साथ। पैक हो चुका है रेडी। चलिए अब अप्लाई करते हैं अपने फेस पे।
एंड नाउ वी विल वेट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स हो चुके हैं और पैक हो चुका है पूरी तरीके से ड्राई। अब हम इसे मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करने के लिए हम कॉटन लेंगे और उसको पानी में डुबाकर अच्छी तरीके से डैब डैब करके अपने पूरे फेस को मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करने के बाद हमें करना है मसाज चिन पे, चिक्स पे और अपने जॉ लाइन्स पे, नोज़ एरिया के पास, अंडर आइज और अपने हेड पर। मसाज कंप्लीट होने के बाद हम कर लेते हैं इसे वाइप। फाइनली मैंने कर लिया है फेस वॉश नॉर्मल ठंडे पानी से और अब मैं इसको डैप डैप करके वाइप कर लूँगी। ज़्यादा ज़ोर से रब नहीं करना है इसको, आराम से। फाइनली अब बारी है मॉइस्चराइज़ करने की, तो मैं स्किन मॉइस्चराइज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का ये हाइड्रा फ्रेश एंटी-ऑक्स सीरम। मॉइस्चराइजिंग करते समय ऑयली स्किन वाले ध्यान रखिए कि आप वैसे मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट को यूज़ करिए जिसमें ग्लिसरीन और हाइलोरिक एसिड की मात्रा ना हो। तो ये थी आज की हमारी ये रेमेडी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए इसे लाइक, फ्रेंड्स में करिए शेयर और अपना कीमती सुझाव देना हमें ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।